नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पीड मेकर मैथ्स में। आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि परसेंटेज यानी प्रतिशत होगा। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होता है। तो हम परसेंटेज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? पर का मतलब क्या हुआ? प्रति। और सेंट का मतलब हुआ शत बोले तो 100, यानी कि प्रति 100 कोई भी संख्या 100 का कितना भाग है उसे ही हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक। यानी अगर हम बोले कि 7/100 यानी कि 7 जो है 100 का 7/100 भाग है, तो इसी को अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो इससे हम लिख सकते हैं 7%। यानी कि अगर हम उल्टा बोले कि 7% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 7% को क्या करेंगे? 7/100 यानी कि 7/100 कर देंगे। 7% से अगर फ्रैक्शन में हमें पहला चीज नोट पहला अगर लिखते हैं यहाँ पे 1 नंबर कि यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग करेंगे। यानी कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। यानी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया है कि 12% को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 12/100 ये हमारा फ्रैक्शन में हो गया। इसे आगे हम काट भी सकते हैं, 3 चौक 25 चौक यानी 3/25, यानी कि ये फ्रैक्शन वैल्यू 12% का आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, ये नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर अब 2 देखते हैं कि यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे। यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से गुना करेंगे। जैसे यानी कि हमारे पास अगर मान लेते 3/25 अगर दिया हुआ है तो इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करना चाहे तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 4 यानी 3 चौक 12, यानी कि 3/25 किसके बराबर हो गया? 12% के बराबर हो गया। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं 11/100, इसे अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, यानी कि ये 11% आ गया। यानी कहने का मतलब जो हमने पहले बताया था, कोई भी संख्या 100 का कितना प्रतिशत है वही प्रतिशत हो जाता है। यानी यहाँ पे 100 का 11/100 भाग था तो इसमें 100 से गुना किए, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन से उसमें 100 से गुना करना है। तो यहाँ पे 100 आपस में कट गया तो बचा 11 यानी 11%। इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि हम फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसका परसेंटेज वैल्यू हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर पहला यहाँ पे देखें तो एक अपने आप में क्या होता है कि 100% होता है। एक फ्रैक्शनल वैल्यू एक ऐसा है कि अपने आप में 100% होता है। ऐसे भी देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू से अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं? उसे 100 से गुणा कर देते हैं। और एक के नीचे एक तो यहाँ पे छुपा ही है तो इसका तो कोई मतलब नहीं। तो अगर हम उसे 100 से गुणा किए तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया? 100 आ गया। यानी कि एक अपने आप में 100% हुआ। उसी तरीके से अगर हम एक को 2 से डिवाइड कर दें फ्रैक्शनल वैल्यू को, तो हमारे पास ये एक के लिए अगर 100% तो 1/2
यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड हुआ तो परसेंटेज भी 2 से डिवाइड, यानी कि ये कितना 50%। उसी तरीके से अगर हम 1/3 करें तो 1/3 फिर 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100/3%। इसको हम लिख सकते हैं 33.1/3%, या इसको और लिख सकते हैं 33.33% भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 1/4, इससे क्या क्या कर सकते हैं 25%, 1/4 का वैल्यू 25%। ऐसे ही करके एक टेबल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसे आपको लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है बाय हार्ट, ठीक, तभी जा करके सवाल आप जल्दी से बना पाएंगे। कुछ और हम स्पेशल फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू को देखते हैं, तब तक आप उस टेबल को लर्न कीजिए। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अभी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो परसेंटेज भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में कुछ गुना करें तो वो परसेंटेज में भी गुना हो जाता है। जैसे अगर 1/2 1/2 50% के बराबर है, तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें 2/2 2/2 2/2, तो ये कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा और ये 100% हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 1/2 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और फिर 3/2 अगर ये 3/2 हो गया, एक को हम क्या किए 3/2 से गुना किए, तो ये परसेंटेज भी 100 को हमें 3/2 से गुना करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कितना होगा 150% हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से अगर हम 1/3 को अगर हम 1/3 को 2 से गुना कर दें तो 2/3 हो जाएगा, और ये परसेंटेज 66.2/3% हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू है जो हमें याद रहना चाहिए, उसे हम जरा यहाँ पे डील कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि 1/4 यानी 1/4 कितना 25% होता है, तो अगर हम इसमें 3/4 3 से गुना कर दे तो ये 25% में 3 से गुना करेंगे तो 75% ये हो जाएगा। उसी तरीके से 1/5 यहाँ पे 20% होगा, यानी 1/5 को अगर परसेंटेज में हमें चेंज करना है तो हमने बताया कि इसे 100 से हमें गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20%, यानी 1/5 20% हुआ। तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो 40%, 3 से गुना कर दें तो 60%, 4 से गुना कर दें तो 80%। उसी तरीके से 1/6 को उसी तरीके से अगर हम 100 से गुना करके करेंगे तो यहाँ पे 16.2/3% होगा, जिसे हम 16.66% भी कह सकते हैं। उसी तरीके से 1/7 को हम 14.2/7%, यानी फिर इसे 14.28% कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो ये 28.56%, और 3 से गुना कर दें तो 42.84% हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 1/8 ये भी हमें याद रहनी चाहिए, 1/8 होता है 12.5%। अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें तो 3/8 हो जाएगा, जो कि 37.5%। और अगर 5 से गुना कर दें तो ये इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 62% आ जाएगा। इसी तरीके से हमें और भी सारे निकालने के लिए आते हैं, तो आइए आगे देखते हैं। फिर कुछ और फ्रैक्शनल वैल्यू को देखते हैं, परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या रिलेशन है देखते हैं। जैसे अगर हमें बोला गया कि अगर 83.1/3% को हमें अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको। हम यहाँ पे 83.1/3% है, तो इसे क्या हम 50% प्लस 33.1/3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 50% का मान क्या होता है 1/2, और फिर प्लस 33.1/3 का मान क्या होता है 1/3। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 5/6, यानी कि 83.1/3% का वैल्यू 5/6 आ गया। उसी तरीके से अगर हमें 133.1/3% को तोड़ना है तो हम क्या करेंगे 100% प्लस 33.1/3%, और 100% 1 होता है प्लस 1/3, यानी कि 4/3 ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें
187.5% को करना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो 100 के आसपास, 100 से ज़्यादा था, यहाँ पे 50 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे 100 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन 200 से अगर हम देखें तो थोड़ा सा ही कम है। तो हम यहाँ पे 200% माइनस 12.5% इसको लिख सकते हैं, 187.5% को। अब हम 200% को क्या जानते हैं कि 2 होता है, और माइनस अभी 12.5% का वैल्यू मैंने बताया कि 1/8 यानी 1/8 होगा। तो फिर इसको अगर हम करेंगे तो 15/8 यानी कि 187.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 15/8 हुआ। इसी तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो आज फिर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगली बार कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज हमने जितना कॉन्सेप्ट देखा उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सवाल में क्या है कि 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे जैसे कि इस सवाल को बनाने से पहले हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि अगर हम बोले कि 5/7 का कितना प्रतिशत है, तो 5 अगर 7 का कितना प्रतिशत है तो 5 ऊपर लिखेंगे, और 7 का जिससे हमें कंपेयर करना है उसे हम नीचे लिखेंगे। और कितना प्रतिशत है तो हमने पहले बताया कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना है, तो इसे हम 100 से गुना कर लेंगे, तो ये जो भी वैल्यू आएगा वो इसका इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो अब यहाँ सवाल में देखते हैं कि 0.01 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो ये दोनों जीरो कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1 बट्टा यहाँ पे 1, और इससे अगर हम तोड़ते हैं तो 10 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो 1 गुना 10 बट्टा में क्या 1, यानी कि हमारे पास आ गया कितना 10%, यानी कि 0.01 का कितना प्रतिशत है 10%। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल में बोला कि यदि x का 50% y का 30% के बराबर है, यानी x का 50% बराबर है y का 30%, तो हमसे पूछा गया x अनुपात y, यानी x अनुपात y। सबसे पहली बात की अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का सिंपल सा मतलब होता है कि बट्टा, यानी भागा x बट्टा y। x अनुपात y को हम लिख सकते हैं x बट्टा y, यानी कि हमें निकालना है क्या x बट्टा y। अब हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो x और इस y को यहाँ लाते हैं तो y बराबर, यहाँ ऊपर हुआ 30% और नीचे ये जाएगा 50%, परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, x बट्टा y कितना आ गया 3/5। अब हमसे x अनुपात के रूप में पूछा है तो इसे अनुपात के रूप में हम चेंज कर देंगे और 3/5 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल ये बोल रहा है कि 312 रुपए का 66.2/3%, 312 रुपए का 66.2/3% 200 रुपए से कितना अधिक है, यानी इसका इतना प्रतिशत 200 रुपए से कितना अधिक है। तो अब देखते हैं कि 312 का 66.2/3, अब 66.2/3 को हमने बताया था कि 2/3 होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। क्यों? क्योंकि 33.1/3 बराबर होता है 1/3। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो ये तो 2/3 होगा, इधर भी तो 2 से गुना करेंगे तो ये 66.2/3 बनेगा। इसीलिए यानी 66.2/3 का हमें याद ही रखना पड़ेगा क्या कि 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। तो इसका अगर हम 2/3 निकालें तो कितना होगा, 3 एकम 3 4 गुना 2, यानी कि 208 आ गया, यानी कि ये 200 से कितना ज़्यादा है तो 8 रुपये ज़्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या है, 90 रुपए का 90 रुपए का
का मतलब क्या हुआ, गुणा, बोर्ड मास के नियम से जानते हैं, का गुणा 83.1/3%, 83.1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। यानी अभी हम 83.1/3 को क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 33.1/3%, 50% का 1/2 और 33.1/3 का 1/3। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/6। यानी 90 का हमें 5/6 निकालना है। तो 6, 15, 15 बचे 75, यानी ये तो 75 आ गया। फिर बोला कितने रुपए का 60% के बराबर है, यानी कि 75 जो है कितने रुपए का 60% है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए का 60% बराबर है 75, और वहीं जो x आएगा आंसर होगा मेरा। तो अब x गुना 60% का मतलब बट्टा 100 बराबर 75। अब हम यहाँ से 15 बचे 15, 4, फिर 4 से ये 25, यानी x का मान क्या आ गया, 25 गुना 5, यानी कि 125 मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई संख्या होगा, मान लेते हैं कि संख्या x है। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, x मान के भी और बगैर x माने हुए भी। तो पहले हम x मान के बनाते हैं। यदि x का 20% बराबर दिया है 120, बराबर दिया है 120, तो बोला उसी संख्या का 120% क्या होगा। यानी कि x का ही 120% हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से x निकालें तो क्या होगा, 120 और ये 20%, यहाँ पे 1% से x गुना 20% का मतलब 20/100 बराबर 120, यानी 20 के यहाँ से 5 कटेगा और ये 5 अगर इसमें गुना किए तो 12 बचे 60, यानी x का वैल्यू तो हमारे पास 600 आ गया। अब हमसे बोला है कि x का 120%, यानी कि 600 का 120% का मतलब 100 से भागा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 6 गुणा 120, यानी कि 12 छक 72, 720 रुपया मेरा आंसर, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या बोला, अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बोला है कि दो संख्या है, मान लेते हैं कि पहला संख्या अगर दो संख्या तीसरी संख्या से, अगर हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं कि 100 है। क्यों तीसरी संख्या को हमने 100 माना, क्योंकि तीसरी संख्या से ही दो संख्या का कंपेयर किया जा रहा है। तो तीसरी संख्या 100 है, तो फिर यहाँ पे पहला संख्या बोला और दूसरा संख्या बोला, और ये मान लेते हैं कि ये तीसरा संख्या है। ठीक, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो अगर इससे पहला संख्या 30% कम है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो अगर वो उससे 30% कम है तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 70%। और दूसरा संख्या बोला है कि 37% कम है, तो ये संख्या कितना परसेंट हो जाएगा, 63%। यानी परसेंट हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं, सिर्फ मान लिया है कि ये 100 है, ये 70 है और 63 है। यानी कि ये इससे 30 कम है और ये इससे 37 कम है। फिर बोला अब यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो यहाँ पे दिख रहा है 7 कम है। और पहली संख्या से बोला है, तो यानी कि पहली संख्या से कंपेयर, जिससे कंपेयर उसे नीचे रखेंगे और परसेंटेज में तो गुणा कर देंगे, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 7 से 7, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला कि ए 360 रुपए से 20% अधिक है, तो ए का मान क्या है। ए बोला, ए के बारे में क्या बोला है कि ये 360 रुपए से 20% अधिक है। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान देने के लिए ये बात है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब इसमें बोला कि वो
कि 20% अधिक है, तो अगर वो 20% अधिक है तो वो 120% हो जाएगी। जैसे पिछले सवाल में बोला था कि 30% कम है तो वो 70% हो गया था। उसी तरीके से अगर ये 20% अधिक है तो अपने आप का ये कितना हो जाएगा, 120%, यानी कि 360 का 120%। अब परसेंट का मतलब हम क्या जानते हैं, 100 से भाग। जब भी परसेंट तो एक जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से अब बचा कितना, 36 गुना 12। और यहाँ पे 12 से अगर 36 से गुना करेंगे तो फिर हम ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, 6 दूना 12, या फिर यूनिट डिजिट से 2 से मारा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम गुना करेंगे 12 में, पहले 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36 और 1 जीरो, क्योंकि ये दशमलव दहाई के स्थान पे है। इसे गुना कैसे करेंगे, अब ऐसे हम गुना नहीं करेंगे, इसे ऐसे गुना नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे कैसे देखेंगे कि 12 को पहले 3 से गुना करेंगे और उसके बाद में 1 जीरो लगाएंगे। 1 जीरो क्यों लगाएंगे कि ये इकाई और ये दहाई के अंक पे है, इसलिए 1 जीरो। अगर ये सैकड़ा के अंक पे रहता तो 1 जीरो और लगाते, 2 जीरो लगाते, ठीक। और फिर यहाँ पे 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72। अब यहाँ पे 7 6 13 3 4, इसे जोड़ के 432 मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या बोला, यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है। मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, फिर बोला उस संख्या के किसी संख्या के 20% को, इसके 20% को 20 में जोड़ने पर, यानी कि 20 में हम जोड़े हैं इस संख्या के 20% को जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है, यानी कि बराबर क्या हो जाता है, यही संख्या x ही बन जाती है। तो वह संख्या क्या है, हमसे x का वैल्यू पूछा है। तो यानी 20% का मतलब अभी क्या हम पढ़े थे पिछले फ्रैक्शन में, 1/5, यानी x/5 लिख सकते हैं, प्लस 20 बराबर x। अब हम x को इधर या फिर इसको इधर लाते हैं तो x माइनस x/5 बराबर में 20, यानी 4x/5 बराबर में 20। 4 से 5 यानी x बराबर 25, x बराबर 25 मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोला कि ए का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा। तो ए के वेतन के बारे में कुछ बोला जा रहा है। मान लेते हैं कि उसका वेतन 100 होगा। जब भी हमें परसेंटेज में कोई काम करना हो तो हम कोशिश करेंगे कि 100 मानते हैं, उससे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए का शुरुआती वेतन 100 रुपया था, फिर बोला कि ए का वेतन 40% बढ़ाया गया, यानी अगर हम 100 का अगर 40% बढ़ा दें तो 100 का 40% कितना हुआ, 40। 100 का 40% अगर निकालना हो तो 40 ही आएगा, यानी 100 में हम 40 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 140। फिर बोला कि 20% घटाया गया, अब फिर ये इसका क्या किया है कि 20% घटा दिया है, यानी कि 140 का 20% या तो हम निकाल के 140 में से घटा दे, या फिर अभी हमने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो अगर वो 20% घट गया तो बच गया कितना, 80%, या फिर अगर वो बढ़ता अगर 20% तो 120% हो जाता। तो यहाँ पे 20% घटाया गया है तो वो कितना हो गया अपने आप में, 80% हो गया। तो फिर अब यहाँ से अगर करते हैं तो 2 जीरो 14 गुना 8 112, यानी कि अब ये कितना बन गया, 112। पहले था 100, अब 2 प्रक्रिया के बाद में ये कितना बन गया, 112। अब अल्टीमेटली यहाँ पे अंततः बढ़ा कितना, 12। तो 12 बढ़ा है और कितने पे, 100 पे। 12 बढ़ा है 100 पे और हमें परसेंटेज में निकालना है तो इसे 100 से गुना करेंगे तो ये 100 कैंसिल, बचा कितना, 12%। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंत में ए का वेतन कुल मिलाकर कितना बढ़ा, 12%। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये अभी टाइप 1 ही चल रहा है। अगला सवाल क्या बोला कि यदि m का m% यदि m का m% प्लस n का n% प्लस n का मतलब गुना, इसलिए का n% बराबर है किसके, m गुना n का 2% के, का 2% के।
तो एन एम का कितना प्रतिशत है, तो हमसे पूछा क्या गया है कि एन एम का कितना प्रतिशत है, यानी एन एम का कितना प्रतिशत, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा किए, हमको ये निकालना है। ठीक, अब हम देखते हैं कि एम को एम से अगर गुना करें तो एम स्क्वायर अपॉन में 100, ये परसेंटेज का मतलब 100, प्लस उसी तरीके से एन स्क्वायर बट्टा 100 बराबर 2/100, 2% का मतलब ये हुआ एम गुना एन। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बट्टा में 100, इस दोनों को बटा पर का जोड़ कर लिए बराबर 2/100 इंटू एम गुना एन, और ये 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ पे बचा कितना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 2 इंटू एम एन, एम गुना एन एम एन। अब हम इसको इधर लाते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको हम इधर लाते हैं तो -2mn बराबर 0 लिख सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये अगर हम इसे a मान लें, इसे b मान लें, ठीक, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और हम अब जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर 0 यहाँ पे दे रखा है। फिर अगर हम इसको m माइनस एन बराबर 0 लिख सकते हैं, अब फिर इसको m बराबर n कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास m बराबर n आ गया अल्टीमेटली। तो हमें क्या निकालना था, n बट्टा m। अब हम m के जगह पे या तो n रख दे या फिर n के जगह पे m रख दे, कोई एक रख सकते हैं। तो अगर हम n के जगह पे m रख दें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 100, यानी कि 100% मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल में क्या बोला गया कि यदि x माइनस वाई का 50%, यदि x माइनस वाई का गुना, का मतलब गुना 50% x प्लस वाई के 40% के बराबर है, यानी बराबर किसके हैं, x प्लस वाई के 40% के। तो हमसे पूछा है कि y x का कितना प्रतिशत है, यानी y अब पूछा है x का कितना प्रतिशत है। तो अब हम अगर देखते हैं तो ये बराबर के इधर परसेंटेज, बराबर के इधर परसेंट ऐसे भी काट सकते हैं, 100 लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब इसे गुना करते हैं तो 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4